हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने की। इसको हम इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने देखो ये सर्किट लिया है। इसमें जो कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ से इसको ओपन रखा है। इसके अंदर है ये कोई गैस है, ओके। और यहाँ पर देखो ये जिंक गैस की लेयर चढ़ी हुई है। तो इसमें देखो प्रोटो इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। गोल्ड स्टीन है, उनको यह लगा कि एटम में यदि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से निकल रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो गोल्ड स्टीन को यह लगा कि कोई इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा, तो ऑल ओवर एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स कैथोड से अगर नेगेटिव चार्ज रिलीज हो रहा है तो मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर होगा। और जो इन्होंने यहाँ पर जिंक गैस की जो लेयर लगाई है, इससे यहाँ पर देखो ये चमक पैदा हो रही है। ये चमक पैदा क्यों हो रही है? गोल्डस्टीन को लगा कि एनोड पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर चमक पैदा हो रही है। तो मीन्स यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज भी है। और एक्चुअल में यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो गैस से निकलता है, जैसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक गैस, यहाँ पर अपन गैस लेते हैं, इसमें एक गैस होती है जिसमें जो हाइड्रोजन होता है उसका आयनाइजेशन होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करवाएंगे अपन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज लगा देते हैं। यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड पर, और हाई वोल्टेज लगाएंगे तो कैथोड से तो कैथोड रेज निकलेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, कैथोड रेज होती है ना, वो इस H2 गैस से टकराएगी, तो H2 गैस का आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन होगा तो ये केटाइन बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में केटाइन क्या होता है? आयनाइजेशन से बनता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, केटाइन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। H2 गैस का आयनाइजेशन होगा तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन है एनोड की तरफ आएगा, और H प्लस है वो कैथोड की तरफ आता है। तो H2 गैस के आयनाइजेशन से जो H2 गैस निकलती है ना, उसी से ही यहाँ पर चमक पैदा होती है, ठीक है। H प्लस वो कैथोड की तरफ आता है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जो इन्हें लगा कि वह एनोड से निकलता है, गोल्डस्टीन को क्या लगा कि वो एनोड से निकला होगा, और एक्चुअल में वो तो गैस से निकलता है। जैसे कि सपोज करते हैं अपन जैसे कि H ही ले लिया मैंने, हीलियम लिया है, और इसका आयनाइजेशन से He प्लस और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। अगर हम क्लोरीन गैस लेते हैं तो क्लोरीन पॉजिटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। मतलब अपन जो भी गैस लेते हैं उसका केटाइन निकलता है, अपन कोई भी गैस ले लेंगे उसका केटाइन ही निकलेगा, ओके। अब अपन इसमें देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज। अनलाइक कैथोड रेज, मॉस mass of positively charged particle depends upon the nature of gas present in the cathode rays tube. These are simply the positively charged gaseous ion, ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड रेज होती है इस, और जो पॉजिटिवली चार्ज का मास होता है वो किस पर डिपेंड करेगा? गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैथोड रेज में किस पर? गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। और वहां पर अपन ने देखा था उसमें कैथोड किरणों में क्या था? गैस पर डिपेंड नहीं होता है। कैथोड रेज में गैस पर डिपेंड नहीं था, और यहाँ पर कैनाल रेज में किस पर? गैस पर डिपेंड करता है, ओके। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट की मल्टीपल है उनको कैरी करते हैं। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल
इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। मतलब इन पार्टिकल का जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वो किसके अपोजिट होता है? जो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं या कैथोड रेज के लिए, जो अपन ने कैथोड रेज पर किया था उनके अपोजिट होता है कैनाल रेज में।